तो आज इसके अंदर बात करते हैं प्रोटोजोआ के वर्गीकरण में, जो कल इसके अंदर स्टार्ट किया था आपके, उसमें सार्कोडीना इसके अंदर आज इसके अंदर कह सकते हैं जो क्लासेस हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। जो इसके अंदर मुख्य रूप से सुपर क्लास है इसके अंदर सार्को मैस्टिकोफोरा, जो कि इसके अंदर मैस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा, और तीसरी सार्कोडीना जो इसके अंदर कह सकते हैं सुपर क्लास होती है। इसमें 3 वर्ग पाए जाते हैं, राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया और एक्टिनोपोडिया। ये तीनों क्लासेस जो हैं इसमें जैसे राइजोपोडिया जो इसके अंदर है, या जो इसके अंदर कह सकते हैं जिसे राइजोपोडिया कहा जाता है, पायरोप्लाज्मिया कहा जाता है, एक्टिनोपोडिया कहा जाता है। 3 इसके अंदर वर्ग, सार्कोडीना जो इसके अंदर यहाँ पर अधिवर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो क्लास है राइजोपोडिया, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें कूटपाद पाए जाते हैं, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर इसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। कूटपाद उपस्थित होते हैं। इसको 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, 3 उपवर्ग, या जिसे कहा जाता है सब क्लासेस। उसमें एक होती है लोबोसिया, फर्स्ट होगी लोबोसिया, जिसमें आपके आता है अमीबा, एंट अमीबा। सेकंड इसके अंदर जो होता है इसके अंदर उसको कहा जाता है एंट अमीबा, अमीबा और एंट अमीबा। सेकंड इसके अंदर जो सब क्लास या उपवर्ग होगा उसे कहा जाता है फिलोसिया। फिलोसिया इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड उपवर्ग है। इसका जो एग्जाम्पल होता है इनमें कूटपाद पाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर राइजोपोडिया में इसके अंदर कह सकते हैं वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो फिलोसिया जो है इसका एग्जाम्पल है पेनार्डिया, पेनार्डिया। और तीसरा जो उपवर्ग है सब क्लास है फिलोसिया के बाद में ग्रेन्यूलो रेटिकुलोसिया। इसका जो एग्जाम्पल या उदाहरण होगा इसके अंदर जैसे पेनार्डिया, इसमें आएगा आपकी बायोमिक्सा। बायोमिक्सा जो इसके अंदर कह सकते हैं उदाहरण होता है आपके ग्रेन्यूलो रेटिकुलोसिया, जो इसके अंदर तीसरा उपवर्ग होता है राइजोपोडिया के अंदर। तो ग्रेन्यूलो रेटिकुलोसिया कहते हैं। इसके अंतर्गत इसके अंदर ग्रेन्यूलो रेटिकुलोसिया में बायोमिक्सा इसके अंदर आपके उदाहरण होगा, और लोबोसिया इसके अंतर्गत आता है। दूसरा इसके अंदर बात करें दूसरे क्लास या वर्ग की, जिसको कहा जाता है पायरोप्लाज्मिया, और तीसरा होता है एक्टिनोपोडिया। जो पायरोप्लाज्मिया है इसमें कशेरुकी जो जंतु होते हैं, जो कशेरुकी जंतु इसके अंदर पाए जाते हैं, उसकी आरबीसी में एक परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में, या जिसे कहा जाता है पैरासाइट के रूप में। इसका जो उदाहरण होता है वह है वेबेसिया। एग्जाम्पल जो होगा इसके अंदर वेबेसिया, जो कि टिक्स या जिसे कहा जाता है चींचड़ी, इसके द्वारा कैटल में फीवर कॉज करता है, बुखार, जिसे कहा जाता है कैटल टिक फीवर। ये इसके अंदर कह सकते हैं डिजीज या बीमारी या रोग उत्पन्न करता है इसके अंदर गायों में या कैटल या पशुओं में, जो कि टिक्स के कारण होती है। और टिक्स में पाए जाते हैं इसके अंदर वेबेसिया, जो परजीवी होते हैं इसके अंदर वह टिक्स में पाए जाते हैं, और वेबेसिया जो कि टिक्स या चींचड़ी जिसको कहा जाता है उसमें पाए जाते हैं, और गायों में या पशुओं में इसके अंदर फीवर कॉज करते हैं, इसके कारण इसको कैटल टिक फीवर कहा जाता है। तो वेबेसिया के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं कॉज किया जाता है, जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं टिक्स में। इसके कारण इसके अंदर टिक्स में वेबेसिया पाए जाते हैं परजीवी, उसके कारण कॉज किया जाता है, लेकिन वेक्टर यहाँ पर टिक्स या चिचिड़ियां होती है। ये इसके अंदर कह सकते हैं पायरोप्लाज्मिया जो है इसके अंदर वर्ग या क्लास के सदस्य होते हैं। एक्टिनोपोडिया जो होते हैं इसके अंदर वह गेंद के समान होते हैं, गोलीय समिति पाई जाती है।
गेंद के समान होंगे इसके अंदर, और इसमें गोलीय सममिति या जिसे कहा जाता है स्फेरिकल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। उदाहरण जो है एग्जांपल की बात करें तो वैम्पायरेला, वैम्पायरेला एक उदाहरण होता है इसके अंदर कह सकते हैं, और एक्टिनोफिस, एक्टिनोफिस ये भी कह सकते हैं इसको एक्टिनोफिस। ये इसके अंदर कह सकते हैं जो एक्टिनोपोडिया इसके अंदर कह सकते हैं क्लास या वर्ग के अंतर्गत आने वाला जंतु होता है। गोलाकार गेंद के समान होगा, इसके कारण इसमें बॉल या इसके अंदर कह सकते हैं गेंद के समान होने के कारण स्फेरिकल या गोलीय सममिति पाई जाती है। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं सार्कोडिना जो अधिवर्ग है ये कंप्लीट होता है, या कह सकते हैं आपके जो मैस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा और सार्कोडिना तीसरा इसके अंदर कह सकते हैं जो कि सार्कोमैस्टिकोफोरा इसके अंदर जो मुख्य रूप से उपसंग होता है, सब फाइलम होता है, इसके अंतर्गत आता है, ये कंप्लीट होता है। सेकंड इसके अंदर होगा आपके स्पोरोजोआ, सेकंड इसके अंदर आपके स्पोरोजोआ जो कि उपसंग है, सेकंड सब फाइलम, सेकंड जो सब फाइलम होता है इसके अंदर उसे कहा जाता है स्पोरोजोआ। इसमें 3 वर्ग आते हैं, 3 क्लासेस या वर्ग होंगे। कौन कौन से? एक तो हो सकता है जैसे टॉक्सोप्लाज्मिया, फर्स्ट इसके अंदर जो होता है, या इसके अंदर हो सकता है हेप्लोस्पोरिया, और एक हो सकता है इसके अंदर टीलोस्पोरिया। और स्पोरोजोआ जैसे आपको बताया था इसके अंदर इसमें स्पोर या बीजाणु बनते हैं। उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी सुरक्षा के लिए इसके अंदर इसमें बीजाणु पाए जाते हैं या स्पोर बनते हैं जो उसकी सुरक्षा का कार्य करते हैं, बाहर का आवरण बनाते हैं। इसके कारण इनको स्पोरोजोआ इसके अंदर कह सकते हैं सब फाइलम कहा जाता है। टीलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया और हेप्लोस्पोरिया 3 इसके अंदर कह सकते हैं वर्ग इसके अंतर्गत आएंगे। तो टीलोस्पोरिया जो है इसके अंतर्गत जैसे टॉक्सोप्लाज्मिया, इसमें बीजाणु नहीं बनेगा, बीजाणु इसके अंदर कह सकते हैं इसमें या स्पोर नहीं बनते हैं। बाकी जो हेप्लोस्पोरिया है, टीलोस्पोरिया जो है इसके अंदर कह सकते हैं उसमें स्पोर या बीजाणु इसके अंदर पाए जाते हैं या स्पोर या बीजाणु बनते हैं। टॉक्सोप्लाज्मिया में जो उदाहरण होगा आपके टॉक्सोप्लाज्मिया, टीलोस्पोरिया जो है इसमें इसके अंदर स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। और इसके अंदर हेप्लोस्पोरिया जो होता है इसके अंदर उसमें भी स्पोर बनते हैं। इसके अलावा ये कशेरुकी, और इसके अंदर कह सकते हैं जो अकशेरुकी होते हैं इसमें परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, पैरासाइट के रूप में पाए जाएंगे। परजीवी के रूप में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, एग्जाम्पल जो है इसमें होगा हेप्लोस्पोरिडियम, हेप्लोस्पोरिडियम जो इसके अंदर कह सकते हैं तीसरी जो क्लास है जो कि स्पोरोजोआ के अंतर्गत आती है इसमें आएगा। तो स्पोर फॉर्मेशन इसके अंदर कह सकते हैं दोनों में होता है जैसे टीलोस्पोरिया और हेप्लोस्पोरिया, लेकिन इसके अंदर टॉक्सोप्लाज्मिया में नहीं होता है। इसका उदाहरण टॉक्सोप्लाज्मा होगा। और इसमें परजीवी के रूप में इसके अंदर हेप्लोस्पोरिया के जो जंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें जो स्पोरोजोआ में आते हैं वो लगभग सभी परजीवी जंतु होते हैं, मुक्तजीवी जंतु नहीं होते हैं, पैरासाइट के रूप में पाए जाने वाले जंतु होंगे। इसके जो कि इसके अंदर मुख्य रूप से आपने सुना होगा इसके अंदर प्लाज्मोडियम में जब मनुष्य में इसके अंदर कह सकते हैं यह डिजीज कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, उसमें जनन के दौरान बनते हैं स्पोरोजोइड। तो स्पोरोजोइड इसके अंदर कह सकते हैं कब बनता है, वह इसके अंदर किसके द्वारा होता है, टीलोस्पोरिया वर्ग के जो जंतु होते हैं उनके द्वारा होगा।
इसके जो उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो प्लाज्मोडियम, दूसरा होता है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस और प्लाज्मोडियम जो है, जो कि परजीवी होते हैं, स्पोरोजोइट का निर्माण करते हैं, नीलोस्पोरिया में रखा जाता है। टॉक्सोप्लाज्मा में टॉक्सोप्लाज्मा है। परजीवी जो पैरासाइट कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में पाए जाते हैं, वह पैरासाइट जो होते हैं स्पोर बनाते हैं हैप्लोस्पोरिया, जिसमें हैप्लोस्पोरिडियम आता है। थर्ड इसके अंदर कह सकते हैं जो उपसंग होता है, सब फाइलम इसके अंदर थर्ड जो है निडोस्पोरा। निडोस्पोरा थर्ड इसके अंदर सब फाइलम। इसमें दो क्लासेस आती है, एक होती है मिक्सो स्पोरिडियम या स्पो, स्पोरिडिया, और एक होती है माइक्रोस्पोरिडिया, माइक्रो स्पोरिडिया, या एक होती है इसके अंदर मिक्सो स्पोरिडिया। तो इसमें भी इसके अंदर निडोस्पोरा के जंतु हैं, इसमें भी स्पोर या बीजाणु बनते हैं। क्या अंतर पाया जाता है दोनों में इसके अंदर? यदि मिक्सोस्पोरिडिया या माइक्रोस्पोरिडिया की बात करें तो ये जंतु जो होते हैं इसके अंदर बाह्य परजीवी होते हैं, कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, या जिसको कहा जाता है एक्सो पैरासाइट भी कहा जाता है। माइक्रो जो होते हैं इसके एंडो पैरासाइट होते हैं, या जिसे कहा जाता है अंतर परजीवी, एंडो पैरासाइट या अंतर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये इसके अंदर फिश या मछलियों पर पाए जाते हैं। परजीवी जो होते हैं इसके अंदर वह फिश या मछलियों पर पाए जाते हैं। ये जो परजीवी हैं ये कीट या इंसेक्ट पर, और कुछ जो होता है इसके एनालिडा, जो एनालिड्स होते हैं, एनालिडा सन के जो जंतु होते हैं, और जो इंसेक्ट है आर्थ्रोपोडा के जो जंतु है, कीट या इंसेक्ट जिसे कहा जाता है, उस पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा और क्या लक्षण इसके अंदर कह सकते हैं अंतर पाया जा सकता है? मिक्सोस्पोरिडिया के जो जंतु होते हैं इसमें परजीवी मछलियों पर बाह्य परजीवी के रूप में, ये अंतर परजीवी कीट और एनालिडा पर पाए जाते हैं। इसमें जो स्पोर होता है या इसे कहा जाता है बीजाणु। इसमें दो कपाट होते हैं या बॉल, उनकी संख्या 2 होती है, और इसमें इसके अंदर कह सकते हैं स्पोर में कपाट जो होते हैं इसके अंदर वह उसकी संख्या 1 होती है, एक ही इसके अंदर कपाट पाया जाता है। इसको इसके अंदर कह सकते हैं जैसे एग्रीकल्चर में या प्लांट में इसके अंदर ये समझ सकते हैं, सीड इजी आपने देखे हैं, जैसे मूंगफली के हैं, चने के जैसे सीड होते हैं डाइकॉट होते हैं, लेकिन गेहूं के जो होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं मोनोकॉट होते हैं, एक ही पाया जाता है सीड। लेकिन जो दो इसके अंदर कह सकते हैं आपस में जुड़कर 2 सीड जुड़ते हैं, इसको डाइकॉट कहा जाता है। तो कपाट होते हैं इसमें 2 इसके अंदर वॉल्व होते हैं, तो 2 इसके अंदर कह सकते हैं जो भाग होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं आपस में जुड़ेंगे, और इसमें एक ही कपाट है, मतलब एक भाग ही पाया जाता है, मोनोकॉट और डाइकॉट की तरह। जो इसके कह सकते हैं स्पोर होते हैं वह 2 कपाट युक्त होते हैं, और इसमें एक ही वॉल्व पाया जाता है, एक ही कपाट पाया जाता है। जो मिक्सोस्पोरिडिया है उसके उदाहरण की यदि बात करें, एक तो है मिक्सोबोलस, एक होता है मिक्सोबोलस, और दूसरा होगा मिक्सीडियम और मिक्सोबोलस। और जो माइक्रोस्पोरिडिया का उदाहरण होगा उसे कहा जाता है नोसेमा, एनिमल का नाम है नोसेमा, और इसका इंपॉर्टेंस भी है, डिजीज है, तो इसमें भी इसके अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर यह हनी बी, और दूसरा होता है इसके अंदर रेशम कीट,
सिल्क वर्म जिसे कहते हैं। रेशम कीट जो होता है इसके अंदर रेशम का निर्माण करने वाला, हनी बी या मधुमक्खी जिसे कहा जाता है। तो मधुमक्खी और इसके रेशम कीट में रोग उत्पन्न करता है। रोग उत्पन्न करने वाला इसके अंदर एनिमल होता है जिसे कहा जाता है नोसेमा, जो कि माइक्रोस्पोरिडिया इसके अंदर जो क्लास है निडोस्पोरा की, जिसमें 2 क्लासेस आती है, 2 वर्ग है, उसका जंतु होता है। कह सकते हैं कि नोसेमा इसके अंदर हनी बी या इसमें रोग उत्पन्न करने के कारण नेगेटिव इफेक्ट दर्शाता है या ऋणात्मक प्रभाव दर्शाता है। तो फर्स्ट या सेकंड यूनिट में जो भी एनिमल पढ़ेंगे अलग अलग फाइलम के, ये कंपटीशन एग्जाम में भी इसका कह सकते हैं डायरेक्ट लक्षण पूछे जाते हैं और फाइलम का नाम वहां पर पूछा जा सकता है, या उदाहरण के रूप में भी दिए जा सकते हैं और फाइलम का नाम वहां पर पूछा जाता है। इसके लक्षण के आधार पर जो इसके नेगेटिव इफेक्ट आपको बताएं या डिजीज कॉज करने वाला अभी जैसे महत्व बताएंगे वह भी इसके अंदर उसमें पूछे जा सकते हैं। फोर्थ इसके अंदर सब फाइलम होगा फोर्थ इसके अंदर होता है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा जिसमें इसके अंदर एक ही क्लास आती है। चौथा सब फाइलम की बात कर रहे हैं, एक क्लास आएगी सीलिएसिया। सीलिया इसके अंदर कह सकते हैं पक्षमाप इसमें पाए जाते हैं, सीलिएसिया या सीलिएटिया जिसको कहा जाता है। इसमें एक ही वर्ग या क्लास आती है सीलिएटिया, लेकिन इसको और आगे भागों में डिवाइड किया जा सकता है सब क्लासेस। 4 इसके अंदर उपवर्ग आएंगे, सब क्लासेस जो हैं 4 होती हैं। कौन कौन से? सबसे पहले इसके अंदर होता है होलोट्रिका। दूसरा होता है सेक्टोरिया। तीसरा इसके अंदर होता है पेरिट्रिका, जो इसके अंदर थर्ड है, इसके अंदर कह सकते हैं इसको कहा जाता है पेरिट्रिका। और इसके अंदर जैसे ये थर्ड होगी, जैसे इसके अंदर यदि बात करें होलोट्रिका में पक्षमाप उपस्थित होते हैं और इसके अंदर कह सकते हैं सरल प्रकार के और समान रूप से यूनिफॉर्म यदि इसके अंदर कह सकते हैं यदि पक्षमाप पाए जाते हैं, जैसे पैरामीशियम और बैलेंटीडियम जो इसका उदाहरण है उसमें पाए जाते हैं, पक्षमाप इसके अंदर उपस्थित होते हैं और समान रूप से शरीर पर पाए जाते हैं तो उसको पैरामीशियम और बैलेंटीडियम इसका उदाहरण होगा। सेक्टोरिया में चाइल्ड या प्रारंभिक अवस्था में पाए जाते हैं और इसके अंदर कह सकते हैं सीलिया जो इसके अंदर कह सकते हैं एडल्ट होता है उसमें अनुपस्थित होते हैं। वह जैसे इसका एनिमल होगा एसिनेटा, जो कि सेक्टोरिया इसके अंदर कह सकते हैं सब क्लास कहा जाता है। पेरिट्रिका जो होता है इसके अंदर, जो तीसरी इसके अंदर कह सकते हैं पेरिट्रिका जो इसके अंदर कह सकते हैं सब क्लास जो है उसमें चारों ओर सीलिया इसके अंदर शरीर के उपस्थित होते हैं। माउथ पर भी इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर पाए जा सकते हैं सीलिया या पक्षमाप। इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं ऐसा जो पाया जाता है जंतु जिसको वॉर्टिसेला कहा जाता है, इसमें माउथ पर भी इसके सीलिया पाए जाते हैं। पेरी का मतलब चारों ओर, ट्रिका मतलब सीलिया पाए जा रहे हैं, चारों ओर शरीर पे पाए जा रहे हैं और जैसे कि जंतु में पूरे शरीर पर नहीं होकर माउथ पर भी पाए जा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल होगा वॉर्टिसेला। चौथा इसके अंदर कह सकते हैं जो एनिमल है उसका उदाहरण है जैसे ऑक्सीट्रिका। ऑक्सीट्रिका इसके अंदर कह सकते हैं इसका उदाहरण होता है, इस पर जो पक्षमाप होते हैं वो कम होते हैं, उसकी संख्या पक्षमाप या सीलिया की संख्या इसके अंदर शरीर पर कम होती है लेकिन और कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रकार के इसके अंदर पक्षमाप पाए जाते हैं, सरल प्रकार के पक्षमाप जैसे होलोट्रिका की तरह नहीं पाए जाते। कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, इसके कारण इसके अंदर और संख्या भी कम है, इसके कारण इसको स्पाइरोट्रिका कहा जाता है। तो ट्रिका का मतलब इसके अंदर यहाँ पर पक्षमाप है और किस प्रकार के पाए जा रहे हैं उसका इसके अंदर कह सकते हैं जिस अनुसार नाम होता है सब क्लास का उस अनुसार इसके अंदर पाए जाते हैं। होलो का मतलब पूरे शरीर पर, पेरी का मतलब पूरे शरीर पर या माउथ पर हो सकते हैं, लेकिन इसमें सरल और यूनिफॉर्म होते हैं, इसमें यूनिफॉर्म नहीं होंगे, समान रूप से इसके अंदर कह सकते हैं पाए जाते हैं लेकिन आकार इसके अंदर छोटा बड़ा हो सकता है।
और इसमें कम है संख्या और जटिल प्रकार के इसके अंदर उपांग पाए या इसके अंदर कह सकते हैं पाए जाते हैं इसके अंदर पक्षमाप या जिसको सीलिया कहा जाता है, और ये इसका उदाहरण होता है। तो ये 4 इसके अंदर सब फाइलम जो है आपके इसके अंदर इसमें कंप्लीट होते हैं। इसके बाद प्रोटोजोआ के इसके अंदर महत्व की बात करें या जिसे कहा जाता है इंपॉर्टेंस, इसमें जो कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इसके अंदर उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट्स या जिसे कहा जाता है ऋणात्मक प्रभाव, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ऋणात्मक प्रभाव का अर्थ ये होगा इसके अंदर प्रोटोजोआ जो विभिन्न प्रकार के डिजीज कॉज करते हैं, बीमारी इसके अंदर करते हैं, जिसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं जिस जंतु में पाए जाते हैं उसको नुकसान पहुंचता है, हार्म होते हैं या उसको नुकसान पहुंचता है, इसके कारण इसको नेगेटिव इफेक्ट कहा जाता है। कौन कौन से एनिमल है जैसे इसके अंदर, एक तो होता है एंट अमीबा, इसमें 2 स्पीसीज है जैसे इसके अंदर एक तो होती है हिस्टोलिटिका, एक होती है एंट अमीबा, सेकंड इसके अंदर जिंजीवेलिस, ये इसके अंदर कॉज करती है इसमें अमीबियन पेचिस, छोटी आंत्र या बड़ी आंत्र में इसके अंदर कह सकते हैं पेचिस कॉज करती है डाइजेशन। और जिंजीवेलिस जो होती है इसके अंदर कॉमन जो डिजीज है जिसको कहा जाता है माउथ में पायरिया, पायरिया डिजीज या रोग जो कि माउथ में मसूड़ों को इसके अंदर नुकसान पहुंचाता है, उससे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर मुंह से बदबू आती है, इसके कारण इस डिजीज को कहा जाता है जो कि एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होती है, इसे कहा जाता है जिंजीवेलिस। और जैसे कि इसके अंदर 2 एग्जांपल और भी कल बताए गए थे इसके अंदर जो कि आपके प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन इसका महत्वपूर्ण या इसके अंदर कह सकते हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो होता है इसके अंदर ट्रिपेनोसोमा और दूसरा होता है लिस्मानिया। ट्रिपेनोसोमा और दूसरा होता है लिस्मानिया। ट्रिपेनोसोमा जो है इसके अंदर ये तो कालाजार डिजीज कॉज करता है, कालाजार रोग। लिस्मानिया इसके अंदर कह सकते हैं कालाजार रोग कॉज करता है, और जो ट्रिपेनोसोमा होता है उसके कारण होती है अफ्रीकन निद्रा रोग या जिसे कहा जाता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन निद्रा रोग जो कि इसके अंदर किसके द्वारा कॉज किया जाता है, ट्रिपेनोसोमा जो कि प्रोटोजोआ का एनिमल है। इसके बारे में कंपटीशन एग्जाम में बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल साइंस में। लिस्मानिया जो है इसके अंदर कह सकते हैं वो कालाजार रोग इसके अंदर कॉज करता है, और इसके दोनों के जो वाहक होते हैं, ट्रिपेनोसोमा जो डिजीज है उसका जो वेक्टर होता है जो कि इस एनिमल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, प्रोटोजोआ को एक एनिमल से जैसे ह्यूमन में ले जाएगा, तो ह्यूमन में ले जाने वाला के इसके अंदर कह सकते हैं जो एनिमल इसके अंदर होती है वो एक फ्लाई है जिसको कहा जाता है टसे टसे फ्लाई, टसे टसे फ्लाई या मक्खी। और जो लिस्मानिया है वह इसके अंदर किया जाता है सैंड फ्लाई के द्वारा, सैंड फ्लाई या सैंड मक्खी के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं ये जो किसका वेक्टर है, वाहक है। क्योंकि डायरेक्ट इसके अंदर लिस्मानिया मनुष्य में नहीं जा सकता या ट्रिपेनोसोमा मनुष्य में नहीं जाते हैं, यह फ्लाई के द्वारा या मक्खी के द्वारा या सैंड फ्लाई के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं डिजीज कॉज करते हैं, जो जिसका ऋणात्मक इफेक्ट है जो कि इसके अंदर कह सकते हैं या इंपॉर्टेंस जो होता है उसमें बहुत ज्यादा बार इसके अंदर कह सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे